जिस पे मेरे रज़ा का करम हो गया, दूर उससे सभी रंजो गम हो गया। जिसके हाथों में है दामने अज़हरी, बोलिए बोलिए बोलिए, जिसके हाथों में है दामने अज़हरी, वो ज़माने में फिर मुहतशम हो गया। और एक पैगाम ये या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। जो शरीयत और खुदा का फजल है, हम अपने जलसों में तमाम मशाइखों का एहतराम करते। हम सलासील बाज और इलाके बाज नारे नहीं लगाते। हमारा नारा ये होता है कि कादरी रज़वी हो या अशरफी, कादरी तेगी रज़वी हो या अशरफी, जिसको निस्बत मिली मोहतरम हो गया। और लाख चलते रहे दुश्मनाने रज़ा, फिर भी ऊंचा रज़ा का आलम हो गया, फिर भी ऊंचा रज़ा का आलम हो गया। और आमदे मुस्तफा का ये एजाज है, आमदे मुस्तफा का ये एजाज है। बातिलों का किला मुनहदम हो गया, बातिलों का किला मुनहदम हो गया। जिगर थाम के बैठिए, ज़ीनते तदरीस व इफ्ता, पासवाने उलूम नबविया, मसले तर्जमाने मसलके इमाम अहमद रज़ा, अताए मखदूम सिमना, मुस्कुराकर बोले फैज़ाने ख्वाजाए खाजगा, अताए सरकारे महरैना, यानी मसलको मिल्लत के अजीम तर्जमान, दरसो तदरीस के सुल्तान, मज़हर इल्म इरफान, खतीब आज़म हिंदुस्तान, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहबाज अनवर कानपुरी, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे। ऐसी शख्सियत जब तक जमीन पे आबाद व शाद रहेगी, तदरीस का निज़ाम बेहतर रहेगा। मैं चाहता हूँ अल्लाह हमारे अकाबिर उलमा की ज़हन फिक्र में आला हज़रत और हुजूर मखदूम पाक की यकजा मोहब्बत अता फरमाए। मुस्कुराकर बोले सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी जमात का वो अजीम हीरा, वो अजीम की तोहफा आपके हवाले कर रहा हूँ। इस्तिक़बालिया नारा लगाइए, नारे नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम सिमना, हुजूर मुफ्ती आज़म कानपुर अल्लामा शहबाज अनवर साहब क़िबला, इन खूबसूरत तरीन अशार के साथ हुजूर की बारगाह में मैं इस्तिफ़ादा हासिल कर रहा हूँ कि शम्मा जला के दिल मेरा सरशार कीजिए, हम सबको इश्क़ दिल का बीमार कीजिए। आ जाए जिससे वजद में सारी कायनात, यूं ज़िक्र शहे अहमद मुख्तार कीजिए। खेती में नबी का मिलाद होता था, बारिशें होने लगती थी, कोई मर जाता था तो कब्र में उतारने से पहले मिलाद करते थे। शादी ब्याह के मौके पर मिलाद मुस्तफ़ा का एहतमाम होता था। इसी अकाबिरीन की सुन्नत को क़ारी क़ासिम ने जिंदा किया है। दुआ है कि अल्लाह ताला इसकी ये सुन्नत को जिंदा किए, सुन्नत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अब मिलाद मुस्तफ़ा का एहतमाम बहुत कम हो गया, बिल्कुल ना के बराबर। इसमें बदअक़ीदा लोगों ने बड़ी सरकशी की और ये जहन दिया कि जो मिलाद मुस्तफ़ा में तुम खर्च करोगे वही पैसा किसी बेवा को दे दो सवाब मिलेगा, यतीम को दे दो सवाब मिलेगा, किसी को खाना खिला दो सवाब मिलेगा, भूख किसी की मिटा दो सवाब मिलेगा। मिलाद मुस्तफ़ा में क्या रखा है? इसमें मौलाना लोग आते हैं, नजराना लेते हैं, चले जाते हैं, और इसके सिवा क्या शीरनी बढ़ जाती है। ये कह कह के लोगों ने मिलाद मुस्तफ़ा को घटा दिया। मैं कहता हूँ कि बेवा को कुछ देना इबादत है, ये किसने बताया? यतीम की सरपरस्ती करो, ये किसने बताया? गरीबों खाना खिलाओ, ये किसने बताया? तो जिसने बताया पहले उनकी विलादत को बताओ, उनके आने को बताओ, उनकी सच्चाई को बताओ, फिर उनकी सिफत को बताओ।
तो मिलाद मुस्तफ़ा का एहतमाम पहले होता था, अब तो ये ख़त्म सा होता जा रहा है। मगर खुशी है कि ऐसे खुशी के मौके पर हमारे कासिम हबीब कारी कासिम ने इस सुन्नत को जिंदा किया। और फिर मिलाद मुस्तफ़ा क्यों करते थे पहले के बुजुर्ग, पहले काबिरीन क्यों करते थे, क्या उसका फायदा था? बस यही फायदा बताकर हम आपके साथ खड़े होकर साथ सलाम पढ़ेंगे। पूरा मजमा एक बार अपनी आवाज ऊंची कर दे, इतना जोर से या रसूलुल्लाह कह दीजिए कि अभी मेरी आवाज आसमान से टकराती हुई सीधे मखदूम बिहार के मज़ार तक जाए, मखदूम बिहार को लेकर सीधे बरेली जाए, बरेली वालों को लेकर सीधे अजमेर जाए, ख्वाजा गरीब नवाज की रूह को लेकर सीधे बगदाद जाए, गौसे पाक की रूह को लेकर सीधे करबला जाए, हुसैन की रूह को लेकर नजफ अशरफ जाए, अली की रूह को लेकर, और ये सब मिलकर नबी के पास जाए और जाकर कहे या रसूल अल्लाह थोड़ी देर के लिए मदीना छोड़िए, आइए वहां चले जहां आपका गुलाम आपका मिलाद कर रहा है, जैसे बना रहा है। पूरा मजमा जोर से कहो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरात, आज के माहौल में हम मिलाद मुस्तफ़ा के मुतालिक कुछ बोलते हैं तो लोगों को ताज्जुब होता है, मगर होता होगा, हम उसकी बात नहीं करते। हम तो ये कह रहे हैं कि मिलाद मुस्तफ़ा क्यों करते थे पहले के लोग। बस इसी मौजू को समझा कर मैं आपके दरमियान से रुखसत हो जाऊंगा। यकीन जानिए, आप मेरा ऐलान सुनिए कि मुमकिन है कि अल्लाह ताला मस्जिद अक्सा की दुआ रद्द कर दे, काबे की दुआ रद्द कर दे, हरम की दुआ रद्द कर दे, ईदगाह की दुआ रद्द कर दे, नमाजों के बाद की दुआ रद्द कर दे। मुमकिन है कि अल्लाह ताला काबे की दुआ रद्द कर दे, मगर अल्लाह फरमाता है कि यही दुआ काबे में नहीं मिलाद मुस्तफ़ा में करोगे, हम रद्द नहीं करेंगे, उसे कबूल फरमा लेंगे, हम उसे कबूल फरमा लेंगे। मिलाद मुस्तफ़ा का एहतमाम हमारे बुजुर्गों ने किया, अकाबरीन ने किया, ये फरमाया ऐलान कर दो कि रसूलुल्लाह का जिस्म गुंबद खजरा में होगा, रूह वहां होगी जहां नबी का मिलाद होगा, नबी का एहतमाम होगा, उनके जिक्र करने का एहतमाम इंतजाम होगा। हज़रात, जिंदाबाद। इस शादी के हसीन मौके पर यह पैगाम देकर मैं जा रहा हूँ मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पूर्व जवार वालों के लिए। ये कोई नई बात नहीं होगी, पुरानी बात है, मगर आप भूल गए हैं, हम उसे याद कराकर वापस आना चाह रहे हैं। एक नुस्खा देकर जा रहे हैं। ऐ मुसलमानों, आपके घर में बीमारी है, आपके घर में बला है, आपके घर में मुसीबत है, निकाह का पैगाम नहीं आता, बेटियां बैठी हुई हैं, आप कोर्ट कचहरी में परेशान हो, आप तमाम मामलात में परेशान हो। अगर आप चाहते हो कि घर की बीमारी दूर हो, घर का मर्ज दूर हो, घर की बलाएं दूर हो, घर की मुसीबतें दूर हो, निकाह का पैगाम हमारे घर आता रहे, तो बस एक नुस्खा देकर जा रहा हूँ, इस पर अमल कीजिए। सुनने से पहले पूरा मजमा हाथ को उठाकर कह दो जोर से या रसूल अल्लाह, बहुत जोर से या रसूल अल्लाह। ये पैगाम देकर जा रहा हूँ। मेरा ताल्लुक कालपी शरीफ की खानकाह, अजीम खानकाह से है। ये कालपी शरीफ कादिया सिलसिले की बहुत बड़ी खानकाह है। बड़े पीर साहब की औलाद सादात किराम के मज़ारात हैं यहाँ पर। यही सिलसिला है कि जिस सिलसिले का फैज़ मारहरा गया, महाराणा से बरेली गया, आला हजरत मुरीद हुए, मुफ्ती आजम हिंद मुरीद हुए, ताजुश शरिया मुरीद हुए, उस कालपी की मैं बात कर रहा हूँ। कालपी शरीफ के बुजुर्ग बहुत ऊंचे हैं, बरेली से ऊंचे हैं, मारहरा वालों से ऊंचे हैं, कई बुजुर्गों से ऊंचे हैं। ये 500 साल पहले के बुजुर्ग हैं। ये कालपी शरीफ में जो मज़ारात सादात किराम के हैं, इमाम मोहम्मद तिर्मिज़ी, शाह अहमद तिर्मिज़ी, शाह फज़लुल्लाह, आला हज़रत ने शजरे में इन्हीं 3 बुजुर्गों के लिए कहा है, दे मोहम्मद के लिए रोज़ी के रहमत के लिए, खाने फज़लुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। ये 3 बुजुर्ग इमाम मोहम्मद तिर्मिज़ी, शाह अहमद तिर्मिज़ी, शाह फज़लुल्लाह, ये कालपी शरीफ में आराम फरमा है। और कालपी
की अजीम खानकाह कादिया से थोड़ा सा फिसरा होने की बुनियाद पर मैं वहाँ के घर के अंदर भी आता जाता हूँ। उस खानकाह के एक बुजुर्ग गुजरे हैं 200 साल पहले, हज़रत अल्लामा सैयद कुतुबुद्दीन तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह। सैयद कुतुबुद्दीन तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह की औलादों में आज जो जानशी हैं वो सैयद ग़ियासुद्दीन हैं, ग़ियास मियाँ हैं। ये उसी खानकाह के जानशी हैं, ग़ियासुद्दीन ग़ियास मियाँ, सैयद ग़ियास मियाँ साहब। मैं उसी बारगाह की बात कर रहा हूँ। सैयद कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह एक बुजुर्ग हैं, वो लिखते हैं अपनी किताब कलमी नुस्खे में लिखते हैं कि फ़कीर का तजुर्बा है, फ़कीर का तजुर्बा है कि जिस घर में बीमारी हो, खबासत हो, शैतान हो, आफात हो, बलियात हो, मुसीबतें हो, अमराज हो, निकाह का पैगाम नहीं आता, उस घर वाले को चाहिए कि थोड़ा सा आंगन धो लें, आंगन धो लें, एक गिलास पानी रख लें, कुछ खुशबू छिड़क दें और नबी का मिलाद पढ़ लें। कहो जो सुभान अल्लाह, नबी का मिलाद पढ़ लें। वो कहते हैं कि नबी के मिलाद के लिए जरूरी नहीं है कि कॉन्फ्रेंस की जाए, लाउड स्पीकर लगाया जाए, उलमा कराम को बताया जाए। हमें घर का गार्जियन खुद खड़ा होकर नबी का मिलाद पढ़े। घर में जो औरतें हैं उनको बैठा लें, बीवियों को बैठा लें, बच्चियों को बैठा लें, घर के बच्चों को बैठा लें, खुद ही घर वाले आपस में बैठ करके मिलाद मुस्तफा कर लें। मिलाद मुस्तफा जहाँ भी होता है, फकीर का तजुर्बा ये है उस घर में अल्लाह के नबी साल भर तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह, साल भर तशरीफ लाते हैं। ऐ मुसलमानों, आपका अकीदा मुझसे भी ज्यादा मजबूत होना चाहिए कि जिस घर में मेरे नबी के कदम आते होंगे वहाँ पर रहमत आएगी, वहाँ पर बरकत आएगी, रहमत नहीं आएगी, मुसीबतें नहीं आएंगी। ऐ जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलाद मनाने वालों, इसको छोड़ो मत। ये अजीम बरकत है, अजीम रहमतें हैं, अजीम फज़ीलतों के सामान है। आइए बस थोड़ा सा टाइम हम आपका ले लें इस मौजू पर। दुनिया को छोड़िए, आप मुजफ्फरपुर आइए। मुजफ्फरपुर में एक बुजुर्ग गुजरे हैं आज से 90 साल पहले, 100 साल पहले। इनका नाम आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, आप उनके इलाके के हैं। दुनिया सुन्नियत इनको हुजूर सईदी शाह तेग अली के नाम से जानते और पहचानती है। तेग अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में उलमा अहले सुन्नत मैंने मुज़फ्फर हुसैन कछौटी के ज़बान से सुना, मैंने अल्लामा नज़ामी इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह के ज़बान से सुना, सैयद उलमा के ज़बान से सुना, तमाम उलमाए अकाबरीन की ज़बानों से मैंने सुना कि वो तेग अली शाह को चलता फिरता मिलाद कहते थे। कहो जो सुभान अल्लाह, आज वो तो कह दीजिए चलता फिरता मिलाद देखना हो तो तेग अली शाह को देख लो। कहो जो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या अकीदा था, क्या मोहब्बत थी, कैसा इश्क था नबी पाक के मिलाद से, नबी पाक की विलादत से, नबी पाक की आमद से, यौम इनकलाब से, यौम हुर्रियत से, यौम आज़ादी से, यौम फजीलत से। क्या मोहब्बत थी, कितना इश्क था कि तेग अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह को चलता फिरता मिलाद कहा जाता था। और वो फरमाते थे कि मेरे अंदर जो भी बुजुर्गी है ये सब मिलाद मुस्तफा की बरकत है, मिलाद मुस्तफा का सदका है, मिलाद मुस्तफा की भीख है। तेग अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में मशहूर वाकया है कि सरकार तशरीफ ले जाते थे, पैदल ही चला करते थे। 50-100 आदमी आपके मुरीदीन आपके साथ हमेशा हुआ करते थे। मुरीदीन के साथ चले जा रहे हैं, रास्ते में भूखे प्यासे हैं, कोई टुकड़ा मिल गया रोटी का, खा लिया, अल्लाह का शुक्र किया, आगे बढ़ गए। कभी मुरीदीन ने कहा हुजूर हम थक गए हैं, कहा फिर, कहा आराम करेंगे। तो आप फरमाते थे आराम न करो, खड़े हो जाओ, मैं नबी का मिलाद पढ़ता हूँ, तुम नबी का मिलाद सुन लो। मैं नबी का मिलाद पढ़ता हूँ, तुम नबी का मिलाद सुन लो। चलता फिरता मिलाद, उठता बैठता मिलाद, जिसका ओढ़ना मिला, जिसका बिछौना मिला, जिसकी मोहब्बत मिला, जिसका इश्क मिला, जिनका तसव्वुर मिला। तो हाल ये था कि तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे 40 दिन में इस मिलाद की बरकत से मैं रसूलुल्लाह को बेदारी में देखा करता हूँ, बेदारी का हाल में देखा करता हूँ। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कर रहा हूँ
बताइए रहा हूँ कि मिलाद मुस्तफा की बरकतें, मिलाद मुस्तफा की अजमतें बड़ी अजीम हैं। काश ये मेरा पैगाम इस गांव के हर घर तक पहुंच जाता, हर घर की औरतें इसको समझती, हर घर का मर्द इसको समझता। ऐ मुसलमानों, तुम बहुत परेशान हो गए हो दुआ तावीज़ में। ठीक है, दुआ भी जायज़ है, तावीज़ भी जायज़ है, मगर उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि अपने घर में नबी के मिलाद का एहतमाम करो। नबी का मिलाद है क्या? लंबी चौड़ी तकरीर, मौलाना हम्माद आवे, शहबाज आवे, सरकार हजरत नाम नहीं लिया, मैं जानता नहीं हूँ, कारी मुकीमुद्दीन साहब तशरीफ लावे, मोतियुर रहमान साहब, मुनाज़िर सुन्नत और तमाम उलमा हमारे यहाँ बैठे हैं। मैं किसी के नाम से वाकिफ नहीं हूँ, मगर मैं जानता हूँ ये सब लोग अहले सुन्नत के इमाम हैं, कायद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे हिदमात का हर आदमी अपनी जगह पर आला हजरत का एक बहुत बड़ा सिपाही है, मजबूत किला है। ये सारे लोगों का मैं एहतराम करता हूँ। मैं याद कर रहा था, बता रहा था कि मिलाद मुस्तफा के ताल्लुक से हुजूर सईदी सरकार शेख अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, मिलाद मुस्तफा है क्या? लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, बहुत बड़ा जलसा हो, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो, नहीं। मैंने पहले कहा है, घर को धो लीजिए, एक गिलास पानी रख लीजिए, हाथ उठाकर नबी का मिलाद पढ़िए। नबी का मिलाद है क्या? मैं चंद लफ्ज़ों में पढ़ रहा हूँ, यही नबी का मिलाद है। कहिए जोर से सुभान अल्लाह, कहिए, अरे कहो जो सुभान अल्लाह। बिहार का हर घर आज बाहर काम करने को जा रहा है, मजदूरी करता है, मेहनतें करता है। पूरे हिंदुस्तान में बिहारी फैले हुए हैं, कहीं बिहारी नहीं होता, वो काम मुकम्मल नहीं होता। हर जगह मदरसों को बिहार की ज़रूरत है, मस्जिदों को बिहार की ज़रूरत है, वहाँ की खानकाहों को बिहार की ज़रूरत है, वहाँ कारखानों को बिहार की ज़रूरत है, वहाँ को उमरा को बिहार की ज़रूरत है। बिहार अगर नहीं है तो यूपी नामुकम्मल है, बिहार अगर है तो यूपी की तकमील हो जाती है, मुकम्मल हो जाता है। बिहार की बड़ी ज़रूरतें हैं। मगर मुसलमानों, मैं ये कहूँगा कि आप बीवी को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर दूर दराज इलाके में जाते हैं, काम करते हैं, दो पैसा कमाते हैं, बच्चों पर आकर खर्च करते हैं। ये दूर दराज जाने की ज़रूरत क्या है? अगर आप चाहते हो मेरे घर में अल्लाह की तजवीज़ का आवे, नबी का मिलाद करके देखो, एहतमाम करके देखो। घर में टपकेगा नहीं, मगर घर में बैठे बैठे बाहर निकलोगे, अल्लाह कोई खाने का सामान कर देगा, इंतजाम कर देगा। नबी के मिलाद, तो नबी के मिलाद है क्या? मैं पढ़ रहा हूँ। पहले के लोग नबी का मिलाद पढ़ते थे बावजू, खुशबू लगाकर, सुनने वाले होते थे बावजू खुशबू लगाए हुए। अब तो ये सब भी सब छूट गया, सब खत्म हो गया। मैं ये कह रहा था कि नबी का मिलाद है क्या? मैं एक एक लफ्ज़ कह रहा हूँ, मगर आपके ईमानी जज्बे को झंझोड़ कर ये अर्ज कर गुजारूँ कि आप जोर से हर लफ्ज़ पर सुभान अल्लाह कहिए। नबी का मिलाद ये है कि आप कहिए कि मेरे नबी पैदा हुए, कहो जोर से सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए, और जोर से कहिए ईमान के साथ। हज़रत अब्दुल्लाह के घर में, आमना खातून की गोद में, अब्दुल मुत्तलिब के मकान में, काबा की सरजमीन पर काबा ने झुककर उनको सलाम किया, काबे की दीवार ने झुककर उनको सजदा किया। उनके आदमी काबे के बुत सब सर के बल गिर पड़े, जहां अंधेरा था रोशनी हो गई। ये चंद अल्फाज हैं, यही नबी के मिलाद हैं, कहो जो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये चंद अल्फाज नबी का मिलाद कहने के लिए जरूरी नहीं है कि आप उलमा को बुलाएं, मुकर्रीन को बुलाएं, मुहद्दिसीन को बुलाएं, फुक़हा को बुलाएं। तुम अपने घर में बैठकर ये मिलाद कर सकते हो। उर्दू किताब में लिखा हुआ है, हिंदी किताबों में लिखा हुआ है, संस्कृत किताबों में लिखा हुआ है, कुरान में नबी का मिलाद लिखा हुआ है, हदीसों में नबी का मिलाद लिखा हुआ है। अल्लाह ने जितने खित्ते बनाए हैं, हर खित्ते के चेहरे पर नबी का मिलाद है। मिलाद मुस्तफा का एहतमाम कीजिए, इसको बढ़ावा दीजिए, इसमें बड़ी बरकतें हैं, बड़ी रहमतें हैं। ऐ मुसलमानों, मैं आगे आपका ध्यान ले चलूं। मिलाद मुस्तफा का नाम आ गया है, एक एक लफ्ज़ को फिर सुनिए। अगर आपसे कोई पूछे तुम्हारे पैगंबर का नाम क्या है, तो कहो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहिए जोर से सुभान अल्लाह।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई पूछे तुम्हारे पैगंबर का नाम क्या है, कहिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई पूछे उनके अब्बा का नाम, कहो अब्दुल्ला। उनके दादा का नाम, कहो अब्दुल मुत्तलिब। उनकी माँ का नाम, कहो आमना खातून जिसे दूध पिलाया, उस मुबारक औरत का नाम, कहो हलीमा सादिया। उनके चचा का नाम, कहो अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अब्बास, हज़रत अबू तालिब, हज़रत अमीर हमजा और अबू लहब भी थे, मगर ये ईमान नहीं लाए। अबू लहब ईमान नहीं लाए, अबू तालिब ईमान नहीं लाए। 4 चचा थे नबी के, 2 ईमान लाए, 2 ईमान नहीं लाए। तो जो ईमान लाए नबी के चचाओं में वो हज़रत अब्बास हैं और दूसरे हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, जो मार के उहुद में शहीद किए गए। अब बड़ी दर्दनाक अंदाज में शहादत उनकी हुई। कलेजा दुश्मनों ने दांतों चिबाया, जिसमें के टुकड़े टुकड़े कर दिए बाद बेसाल। बड़ा अजीब शहादत है हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। मैं इस वक्त वाज़ नहीं करना चाहता हूँ और इस खुशी के माहौल में हम गम की दुनिया में जाना नहीं चाहते हैं। हम आपसे याद कर रहे हैं कि नबी का मिलाद कीजिए, नबी के मिलाद का एहतमाम कीजिए, इंतजाम कीजिए। याद रखो मुसलमानों, मैं डंके की चोट ये कहकर गुजर रहा हूँ कि मुमकिन है कि 3 लाख रुपया हज करने के लिए खर्च करते हैं एक आदमी आज के टाइम में। मियाँ बीवी जाए 6 लाख रुपया लगता है। 6 लाख रुपए खर्च किया है ताकि हम काबा देखें, काबे की दीवार देखें, काबे जमजम पिए, काबे का तवाफ करें, काबे में नमाज पढ़ें, काबे में दुआ करें। मगर मैं कहता हूँ कि 6 लाख रुपए खर्च करने पर मुमकिन है कि काबे की दीवार की दुआ रद्द कर दी जाए, मगर मिलाद मुस्तफा की दुआ रद्द नहीं होती है, अल्लाह कबूल फरमा लेता है। मैंने कहा अल्लाह तू अपने घर काबे की दुआ रद्द कर दे, मिलाद मुस्तफा की दुआ रद्द नहीं होती। ये क्यों? तो जवाब मिला वो मेरा घर है, अगर दुआ कबूल न हुई तो मेरी इज्जत का सवाल। ये मेरे महबूब का मिलाद है कि यहाँ दुआ कबूल नहीं तो महबूब के आबरू का सवाल पैदा होगा, महबूब के बेकार का सवाल पैदा होगा। ऐ मुसलमानों, आज तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। कहिए दोस्त इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह आज दुआएं हमारी कबूल होंगी इंशाअल्लाह ताला। मैं जो कहूँ बस उसको सुन लीजिए और मेरे साथ साथ मिलकर आप दुआ कीजिए। सुबह बाद में होगी, पहले अल्लाह हमारी और आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा, मकबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। जो बीमार हैं शिफा मिलेगी, जो बीमार हैं वो अच्छे होंगे, जो तंगदस्त हैं दौलतमंद होंगे, जो अलील हैं वो अच्छी उम्र पाएंगे। ये इंशाअल्लाह होगा इसी मिलाद मुस्तफा की बरकत से। बस एक बात और सुन लीजिए, फिर आगे हम आपके जहन को निकलने के चाहते हासिल करें। मिलाद मुस्तफा को लोग कहते हैं ये करना मिलाद जायज नहीं। टुकड़े किए कमर के सूरज उगा दिए हैं, उनकी महक में दिल के ऊंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। वो बेमिसाल सूरत, वो बेमिसाल आँखें, ज़ेरे मज़ार वाहें वल्लाह अब भी आँखें। सरकार ने किसी से फेरी न अपनी आँखें, जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आँखें। जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। अजमत किसी ने मांगी, शोहरा किसी ने मांगा, मुश्ताक़ दीद होकर जलवा किसी ने मांगा। औलाद फातिमा का सदका किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। हजरात आइए हम और आप अपनी किसी माहौल में हुजूर आक़ाए दो आलम रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलामी का सबूत दें। दरूद पाक नज़ाना क़ीरत पेश करें। पढ़ लीजिए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद माजूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ी खुशी का माहौल है। अज़ीज़ गिरामी मर्तबत हज़रत हाफ़िज़ क़ारी मोहम्मद क़ासिम की साहबजादी का निकाह मज़मून शादी खाना आबादी की तकरीब है और इस सिलसिले में इस जलसे का, इस मिलाद का इनेक़ाद है। दुआ है कि अल्लाह ताला इस मिलाद के सदक़े उनके निकाह को और जब तक वो ज़िंदा रहें और उनके शौहर ज़िंदा रहें, दोनों क़ुर्बतों को हमेशा के लिए महफूज़ व मामून फरमाए। हज़रात आप जानते हैं कि हमारे यहाँ का माहौल अब तो कम हो गया, पहले ये माहौल था।
कि जब कोई अच्छा काम करते थे तो मिलाद मुस्तफ़ा करते थे। कोई अच्छा काम, अब तो ये माहौल धीरे धीरे कम होता जा रहा है, बल्कि ख़त्म होता जा रहा है। मगर पहले का ये माहौल था 40 साल पहले, 50 साल पहले, कि जब भी कोई अच्छा काम हम करना चाहते थे तो पहले नबी का मीलाद करते थे। कहो तो सुभान अल्लाह। नया घर बनावे उसमें जाने से पहले नबी का मीलाद होता था। लड़का पैदा हो उसकी पैदाइश पर नबी का मीलाद होता था। खेत में बारिश ना हो तो खेती में नबी का मीलाद होता था, बारिशें होने लगती थी। कोई मर जाता था तो कब्र में उतारने से पहले मीलाद करते थे। शादी ब्याह के मौके पर मिलाद मुस्तफ़ा का एहतमाम होता था। इसी अकाबिरीन की सुन्नत को कारी कासिम ने जिंदा किया है। दुआ है कि अल्लाह ताला इसकी ये सुन्नत को जिंदा किए सुन्नत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अब मिलाद मुस्तफ़ा का एहतमाम बहुत कम हो गया, बिल्कुल ना के बराबर। इसमें बदअक़ीदा लोगों ने बड़ी सरकशी की और ये जहन दिया कि जो मिलाद मुस्तफ़ा में तुम खर्च करोगे वही पैसा किसी बेवा को दे दो सवाब मिलेगा, यतीम को दे दो सवाब मिलेगा, किसी को खाना खिला दो सवाब मिलेगा, भूख किसी की मिटा दो सवाब मिलेगा। मिलाद मुस्तफ़ा में क्या रखा है? इसमें मौलाना लोग आते हैं, नजराना लेते हैं, चले जाते हैं, और इसके सिवा क्या शीरनी बढ़ जाती है। ये कह कह के लोगों ने मिलाद मुस्तफ़ा को घटा दिया। मैं कहता हूँ कि बेवा को कुछ देना इबादत है, ये किसने बताया? यतीम की सरपरस्ती करो, ये किसने बताया? गरीबों खाना खिलाओ, ये किसने बताया? तो जिसने बताया पहले उनकी विलादत को बताओ, उनके आने को बताओ, उनकी सच्चाई को बताओ, फिर उनकी सिफत को बताओ। सुभान अल्लाह। तो मिलाद मुस्तफ़ा का एहतमाम पहले होता था, अब तो ये ख़त्म सा होता जा रहा है। मगर खुशी है कि ऐसे खुशी के मौके पर हमारे कासिम हबीब कारी कासिम ने इस सुन्नत को जिंदा किया। और फिर मिलाद मुस्तफ़ा क्यों करते थे पहले के बुजुर्ग, पहले काबिरीन क्यों करते थे, क्या उसका फायदा था? बस यही फायदा बताकर हम आपके साथ खड़े होकर साथ सलाम पढ़ेंगे। पूरा मजमा एक बार अपनी आवाज ऊंची कर दे, इतना जोर से या रसूलुल्लाह कह दीजिए कि अभी मेरी आवाज आसमान से टकराती हुई सीधे मखदूम बिहार के मज़ार तक जाए, मखदूम बिहार को लेकर सीधे बरेली जाए, बरेली वालों को लेकर सीधे अजमेर जाए, ख्वाजा गरीब नवाज की रूह को लेकर सीधे बगदाद जाए, गौसे पाक की रूह को लेकर सीधे करबला जाए, हुसैन की रूह को लेकर नजफ अशरफ जाए, अली की रूह को लेकर, और ये सब मिलकर नबी के पास जाए और जाकर कहे या रसूलल्लाह थोड़ी देर के लिए मदीना छोड़िए, आइए वहां चले जहां आपका गुलाम आपका मिलाद कर रहा है, जैसे बना रहा है। पूरा मजमा जोर से कह दो या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह। हजरात, आज के माहौल में हम मिलाद मुस्तफ़ा के मुतालिक कुछ बोलते हैं तो लोगों को ताज्जुब होता है, मगर होता होगा, हम उसकी बात नहीं करते। हम तो ये कह रहे हैं कि मिलाद मुस्तफ़ा क्यों करते थे पहले के लोग। बस इसी मौजू को समझा कर मैं आपके दरमियान से रुखसत हो जाऊंगा। यकीन जानिए, आप मेरा ऐलान सुनिए कि मुमकिन है कि अल्लाह ताला मस्जिद अक्सा की दुआ रद्द कर दे, काबे की दुआ रद्द कर दे, हरम की दुआ रद्द कर दे, ईदगाह की दुआ रद्द कर दे, नमाजों के बाद की दुआ रद्द कर दे। मुमकिन है कि अल्लाह ताला काबे की दुआ रद्द कर दे, मगर अल्लाह फरमाता है कि यही दुआ काबे में नहीं मिलाद मुस्तफ़ा में करोगे, हम रद्द नहीं करेंगे, उसे कबूल फरमा लेंगे, हम उसे कबूल फरमा लेंगे। मिलाद मुस्तफ़ा का एहतमाम हमारे बुजुर्गों ने किया, अकाबरीन ने किया, ये फरमाया कि ऐलान कर दो कि रसूलुल्लाह का जिस्म गुंबद खतरा में होगा, रूह वहां होगी जहां नबी का मिलाद होगा, नबी का एहतमाम होगा, उनके जिक्र करने का एहतमाम इंतजाम होगा। हज़रात, जिंदाबाद।
इस शादी के हसीन मौके पर ये पैगाम देकर मैं जा रहा हूँ मुजफ्फरपुर समस्तीपुर पूर्व जवार वालों के लिए। ये कोई नई बात नहीं होगी, पुरानी बात है, मगर आप भूल गए हैं, हम उसे याद कराकर वापस होना चाह रहे हैं। एक नुस्खा देकर जा रहे हैं। ऐ मुसलमानों, आपके घर में बीमारी है, आपके घर में बला है, आपके घर में मुसीबत है, निकाह के पैगाम नहीं आता, बेटियां बेची हुई हैं, आप कोर्ट कचहरी में परेशान हो, आप तमाम मामलात में परेशान हो। अगर आप चाहते हो कि घर की बीमारी दूर हो, घर का मर्ज दूर हो, घर की बलाएं दूर हो, घर की मुसीबतें दूर हो, निकाह का पैगाम हमारे घर आता रहे, तो बस एक नुस्खा देकर जा रहा हूँ, इस पर अमल कीजिए। सुनने से पहले पूरा मजमा हाथ उठाकर कह दो जोर से या रसूल अल्लाह, जोर से या रसूल अल्लाह। ये पैगाम देकर जा रहा हूँ। मेरा ताल्लुक कालपी शरीफ की खानकाह, अजीम खानकाह से है। ये कालपी शरीफ कादिया सिलसिले की बहुत बड़ी खानकाह है। बड़े पीर साहब की औलाद सादात किराम के मज़ारात हैं यहाँ पर। यही सिलसिला है कि जिस सिलसिले का फैज़ मारहरा गया, महाराणा से बरेली गया, आला हजरत मुरीद हुए, मुफ्ती आजम हिंद मुरीद हुए, ताजुश शरिया मुरीद हुए, उस कालपी की मैं बात कर रहा हूँ। कालपी शरीफ के बुजुर्ग बहुत ऊंचे हैं, बरेली से ऊंचे हैं, मारहरा वालों से ऊंचे हैं, कई बुजुर्गों से ऊंचे हैं। ये 500 साल पहले के बुजुर्ग हैं। ये कालपी शरीफ में जो मज़ारात सादात किराम के हैं, इमाम मोहम्मद तिरमिज़ी, शाह अहमद तिरमिज़ी, शाह फज़लुल्लाह, आला हजरत ने छजरे में इन्हीं 3 बुजुर्गों के लिए कहा है, दे मोहम्मद के लिए रोजी का रहमत के लिए, खाने फज़लुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। ये 3 बुजुर्ग इमाम मोहम्मद तिरमिज़ी, शाह अहमद तिरमिज़ी, शाह फज़लुल्लाह, ये कालपी शरीफ में आराम फरमा है। और कालपी की अजीम खानकाह कादिया से थोड़ा सा सिलसिला होने की बुनियाद पर मैं वहाँ के घर के अंदर भी आता जाता हूँ। उस खानकाह के एक बुजुर्ग गुजरे हैं 200 साल पहले, हज़रत अल्लामा सैयद कुतुबुद्दीन तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह। सैयद कुतुबुद्दीन तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह की औलादों में आज जो जानशी हैं वो सैयद ग़ियासुद्दीन हैं, ग़ियास मियाँ हैं। ये उसी खानकाह के जानशी हैं, ग़ियासुद्दीन ग़ियास मियाँ, सैयद ग़ियास मियाँ साहब। मैं उसी बारगाह की बात कर रहा हूँ। सैयद कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह एक बुजुर्ग हैं, वो लिखते हैं अपनी किताब कलमी नुस्खे में लिखते हैं कि फकीर का तजुर्बा है, फकीर का तजुर्बा है कि जिस घर में बीमारी हो, खबासत हो, शैतान हो, आफात हो, बलियात हो, मुसीबतें हो, अमराज हो, निकाह का पैगाम नहीं आता, उस घर वाले को चाहिए कि थोड़ा सा आंगन धो लें, आंगन धो लें, एक गिलास पानी रख लें, कुछ खुशबू छिड़क दें और नबी का मिलाद पढ़ लें। कहो जो सुभान अल्लाह, नबी का मिलाद पढ़ लें। वो कहते हैं कि नबी के मिलाद के लिए जरूरी नहीं है कि कॉन्फ्रेंस की जाए, लाउड स्पीकर लगाया जाए, उलमा किराम को बताया जाए। हमें घर का गार्जियन खुद खड़ा होकर नबी का मिलाद पढ़े। घर में जो औरतें हैं उनको बैठा लें, बीवियों को बैठा लें, बच्चियों को बैठा लें, घर के बच्चों को बैठा लें, खुद ही घर वाले आपस में बैठ करके मिलाद मुस्तफा कर लें। मिलाद मुस्तफा जहाँ भी होता है, फकीर का तजुर्बा ये है, उस घर में अल्लाह के नबी साल भर तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह, साल भर तशरीफ लाते हैं। ऐ मुसलमानों, आपका अकीदा मुझसे भी ज्यादा मजबूत होना चाहिए कि जिस घर में मेरे नबी के कदम आते होंगे वहाँ पर रहमत आएगी, वहाँ पर बरकत आएगी, रहमत नहीं आएगी, मुसीबतें नहीं आएंगी। ऐ जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलाद मनाने वालों, इसको छोड़ो मत। ये अजीम बरकत है, अजीम रहमतें हैं, अजीम फज़ीलतों के सामान हैं। आइए बस थोड़ा सा टाइम हम आपका ले लें इस मौजू पर। दुनिया को छोड़िए, आप मुजफ्फरपुर आइए। मुजफ्फरपुर में एक बुजुर्ग गुजरे हैं आज से 90 साल पहले, 100 साल पहले। इनका नाम आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, आप उनके इलाके के हैं। दुनिया सुन्नियत इनको हुजूर सईदी शाह तेग अली के नाम से जानते और पहचानती है। तेग अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में उलमा अहले सुन्नत मैंने मुजफ्फर हुसैन कछौटी के ज़बान से सुना, मैंने अल्लामा नज़ामी इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह के ज़बान से सुना, सैयद उलमा के ज़बान से सुना, तमाम उलमाए अकाबरीन की ज़बानों से मैंने सुना कि वो तेग अली शाह को चलता फिरता मिलाद कहते थे। कहो जो तो सुभान अल्लाह, आज जो से कह दीजिए चलता फिरता मिलाद देखना हो तो तेग अली शाह को देख लो। कहो जो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
क्या अकीदा था, क्या मोहब्बत थी, कैसा इश्क था नबी पाक के मिलाद से, नबी पाक की विलादत से, नबी पाक की आमद से, यौम इनकलाब से, यौम हुर्रियत से, यौम आज़ादी से, यौम फजीलत से क्या मोहब्बत थी, कितना इश्क था कि तेग अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह को चलता फिरता मिलाद कहा जाता था। और वो फरमाते थे कि मेरे अंदर जो भी बुजुर्गी है ये सब मिलाद मुस्तफ़ा की बरकत है, मिलाद मुस्तफ़ा का सदका है, मिलाद मुस्तफ़ा की भीख है। तेग अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में मशहूर वाक़या है कि सरकार तशरीफ ले जाते थे, पैदल ही चला करते थे, 50-100 आदमी आपके मुरीदीन आपके साथ हमेशा हुआ करते थे। मुरीदीन के साथ चले जा रहे हैं, रास्ते में भूखे प्यासे हैं, कोई टुकड़ा मिल गया रोटी का, खा लिया, अल्लाह का शुक्र किया, आगे बढ़ गए। कभी मुरीदीन ने कहा हुजूर हम थक गए हैं, कहा फिर, कहा आराम करेंगे, तो आप फरमाते थे आराम न करो, खड़े हो जाओ, मैं नबी का मिलाद पढ़ता हूँ, तुम नबी का मिलाद सुन लो, मैं नबी का मिलाद पढ़ता हूँ, तुम नबी का मिलाद सुन लो। चलता फिरता मिलाद, उठता बैठता मिलाद, जिसका ओढ़ना मिला, जिसका बिछौना मिला, जिसकी मोहब्बत मिला, जिसका इश्क मिला, जिनका तसव्वुर मिला। तो हाल ये था कि तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे 40 दिन में इस मिलाद की बरकत से मैं रसूलुल्लाह को बेदारी में देखा करता हूँ, बेदारी का हाल में देखा करता हूँ। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अर्ज़ कर रहा हूँ, बताइए रहा हूँ कि मिलाद मुस्तफ़ा की बरकतें, मिलाद मुस्तफ़ा की अज़मतें बड़ी अजीम हैं। काश ये मेरा पैगाम इस गांव के हर घर तक पहुंच जाता, हर घर की औरतें इसको समझती, हर घर का मर्द इसको समझता। ऐ मुसलमानों, तुम बहुत परेशान हो गए हो दुआ तावीज़ में, ठीक है दुआ भी जायज़ है, तावीज़ भी जायज़ है, मगर उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि अपने घर में नबी के मिलाद का एहतमाम करो। नबी का मिलाद है क्या? लंबी चौड़ी तकरीर, मौलाना हम्माद आवे, शहबाज आवे, सरकार हजरत नाम नहीं लिया, मैं जानता नहीं हूँ, कारी मुकीमुद्दीन साहब तशरीफ लावे, मोतीउर रहमान साहब मुनाज़िर सुन्नत और तमाम उलमा हमारे यहाँ बैठे हैं। मैं किसी के नाम से वाकिफ नहीं हूँ, मगर मैं जानता हूँ सब लोग अहले सुन्नत के इमाम हैं, कायद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे हिदमात का हर आदमी अपनी जगह पर आला हजरत का एक बहुत बड़ा सिपाही है, मजबूत किला है। ये सारे लोगों का मैं एहतराम करता हूँ। मैं ये अर्ज़ कर रहा था, बता रहा था कि मिलाद मुस्तफ़ा के ताल्लुक से हुजूर सईदी सरकार तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, मिलाद मुस्तफ़ा है क्या? लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, बहुत बड़ा जलसा हो, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो नहीं। मैंने पहले कहा है, घर को धो लीजिए, एक गिलास पानी रख लीजिए, हाथ उठाकर नबी का मिलाद पढ़िए। नबी का मिलाद है क्या? मैं चंद लफ्ज़ों में पढ़ रहा हूँ, यही नबी का मिलाद है। कहिए जोर से सुभान अल्लाह, कहिए, अरे कहो जो सुभान अल्लाह। बिहार का हर घर आज बाहर काम करने को जा रहा है, मजदूरी करता है, मेहनतें करता है। पूरे हिंदुस्तान में बिहारी फैले हुए हैं, कहीं बिहारी नहीं होता, वो काम मुकम्मल नहीं होता। हर जगह मदरसों को बिहार की ज़रूरत है, मस्जिदों को बिहार की ज़रूरत है, वहाँ की खानकाहों को बिहार की ज़रूरत है, वहाँ कारखानों को बिहार की ज़रूरत है, वहाँ को अमरा को बिहार की ज़रूरत है। बिहार अगर नहीं है तो यूपी नामुकम्मल है, बिहार अगर है तो यूपी की तकमील हो जाती है, मुकम्मल हो जाता है। बिहार की बड़ी ज़रूरतें हैं। मगर मुसलमानों, मैं ये कहूँगा कि आप बीवी को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर दूर दराज इलाके में जाते हैं, काम करते हैं, 2 पैसा कमाते हैं, बच्चों पर आकर खर्च करते हैं। ये दूर दराज जाने की ज़रूरत क्या है? अगर आप चाहते हो मेरे घर में अल्लाह की तजवीज़ का दे, नबी का मिलाद करके देखो, एहतमाम करके देखो। घर में टपकेगा नहीं, मगर घर में बैठे बैठे बाहर निकलोगे, अल्लाह कोई खाने का सामान कर देगा, इंतजाम कर देगा। नबी के मिलाद, तो नबी के मिलाद है क्या? मैं पढ़ रहा हूँ, पहले के लोग नबी का मिलाद पढ़ते थे बावजू, खुशबू लगाकर, सुनने वाले होते थे बावजू खुशबू लगाए हुए। अब तो ये सब भी सब छूट गया, सब खत्म हो गया। मैं ये कह रहा था कि नबी का मिलाद है क्या? मैं एक एक लफ्ज़ कह रहा हूँ, मगर आपके ईमानी जज्बे को झंझोड़ कर ये अर्ज़ कर गुजारूँ कि आप जोर से हर लफ्ज़ पर सुभान अल्लाह कहिए। नबी का मिलाद ये है कि आप कहिए कि मेरे नबी पैदा हुए, कहो जोर से सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए
और जोर से कहिए ईमान के साथ। हज़रत अब्दुल्ला के घर में, आमना खातून की गोद में, अब्दुल मुत्तलिब के मकान में, काबा की सरजमीन पर काबा ने झुककर उनको सलाम किया, काबे की दीवार ने झुककर उनको सजदा किया। उनके आदि काबे के बुत सब सर के बल गिर पड़े। जहां अंधेरा था रोशनी हो गई। ये चंद अल्फाज हैं, यही नबी के मिलाद हैं। कहो जो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब ये चंद अल्फाज नबी का मिलाद कहने के लिए जरूरी नहीं है कि आप उलमा को बुलाएं, मुकर्रीन को बुलाएं, मुहद्दिसीन को बुलाएं, फुक़हा को बुलाएं। तुम अपने घर में बैठकर ये मिलाद कर सकते हो। उर्दू किताब में लिखा हुआ है, हिंदी किताबों में लिखा हुआ है, संस्कृत किताबों में लिखा हुआ है, कुरान में नबी का मिलाद लिखा हुआ है, हदीसों में नबी का मिलाद लिखा हुआ है। अल्लाह ने जितने खित्ते बनाए हैं, हर खित्ते के चेहरे पर नबी का मिलाद है। मिलाद मुस्तफा का एहतमाम कीजिए, इसको बढ़ावा दीजिए। इसमें बड़ी बरकतें हैं, बड़ी रहमतें हैं। ऐ मुसलमानों, मैं आगे आपका ध्यान ले चलूं। मिलाद मुस्तफा का नाम आ गया है। एक एक लफ्ज़ को फिर सुनिए। अगर आपसे कोई पूछे तुम्हारे पैगंबर का नाम क्या है, तो कहो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहिए जोर से सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई पूछे तुम्हारे पैगंबर का नाम क्या है, कहिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई पूछे उनके अब्बा का नाम, कहो अब्दुल्ला। उनके दादा का नाम, कहो अब्दुल मुत्तलिब। उनकी माँ का नाम, कहो आमना खातून जिसने दूध पिलाया, उस मुबारक औरत का नाम, कहो हलीमा सादिया। उनके चचा का नाम, कहो अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अब्बास, हज़रत अबू तालिब, हज़रत अमीर हमजा और अबू लहब भी थे, मगर ये ईमान नहीं लाए। अबू लहब ईमान नहीं लाए, अबू तालिब ईमान नहीं लाए। 4 चचा थे नबी के, 2 ईमान लाए, 2 ईमान नहीं लाए। तो जो ईमान लाए नबी के चचाओं में वो हज़रत अब्बास हैं, और दूसरे हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, जो मार के उहुद में शहीद किए गए। अब बड़ी दर्दनाक अंदाज में शहादत उनकी हुई। कलेजा दुश्मनों ने दांतों चिबाया, जिसमें के टुकड़े टुकड़े कर दिए बाद बेसाल। बड़ा अजीब शहादत है हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। मैं इस वक्त वाज़ नहीं करना चाहता हूँ, और इस खुशी के माहौल में हम गम की दुनिया में जाना नहीं चाहते हैं। हम आपसे याद कर रहे हैं कि नबी का मिलाद कीजिए, नबी के मिलाद का एहतमाम कीजिए, इंतजाम कीजिए। याद रखो मुसलमानों, मैं डंके की चोट ये कहकर गुजर रहा हूँ कि मुमकिन है कि 3 लाख रुपया हज करने के लिए खर्च करते हैं एक आदमी आज के टाइम में। मियाँ बीवी जाए 6 लाख रुपया लगता है। 6 लाख रुपए खर्च किया है ताकि हम काबा देखें, काबे की दीवार देखें, काबे जमजम पिए, काबे का तवाफ करें, काबे में नमाज पढ़ें, काबे में दुआ करें। मगर मैं कहता हूँ कि 6 लाख रुपए खर्च करने पर मुमकिन है कि काबे की दीवार की दुआ रद्द कर दी जाए, मगर मिलाद मुस्तफा की दुआ रद्द नहीं होती, इसे अल्लाह कबूल फरमा लेता है। मैंने कहा अल्लाह तू अपने घर काबे की दुआ रद्द कर दे, मिलाद मुस्तफा की दुआ रद्द नहीं होती। ये क्यों? तो जवाब मिला, वो मेरा घर है, अगर दुआ कबूल न हुई तो मेरी इज्जत का सवाल। ये मेरे महबूब का मिलाद है, अगर यहाँ दुआ कबूल नहीं तो महबूब के आबरू का सवाल पैदा होगा, महबूब के वक़ार का सवाल पैदा होगा। ऐ मुसलमानों, आज तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। कहिए दोस्त इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह आज दुआएं हमारी कबूल होंगी इंशाअल्लाह ताला। मैं जो कहूँ बस उसको सुन लीजिए और मेरे साथ साथ मिलकर आप दुआ कीजिए। सुबह बाद में होगी, पहले अल्लाह हमारी और आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा, मकबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। जो बीमार हैं शिफा मिलेगी, जो बीमार हैं वो अच्छे होंगे, जो तंगदस्त हैं दौलतमंद होंगे, जो अलील हैं वो अच्छी उम्र पाएंगे। ये इंशाअल्लाह होगा इसी मिलाद मुस्तफा की बरकत से। बस एक बात और सुन लीजिए, फिर आगे हम आपके ज़हन को निकलने की चाहते हासिल करें। मिलाद मुस्तफा को लोग कहते हैं ये करना मिलाद जायज़